नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं आपके साथ कृष्णदेव। इस वक्त मेरी मौजूदगी है बाढ़ के प्रसिद्ध मूर्ति पूजक या यूँ कहें कि सरस्वती पूजनोत्सव का जो सबसे बड़ी पूजा होती है बड़ी सरस्वती जी के पास। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी यहाँ पर पूरे 50 वर्ष पूरे किए गए हैं, गोल्डन जुबली मनाया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में जो है इस बार यहाँ 28 फीट ऊंची जो है प्रतिमा बनाई गई है। आपने सरस्वती पूजा तो बहुत देखी होगी, लेकिन इस तरह की सरस्वती पूजा देखने को बहुत कम ही मिलता है। मैं यह कहना चाहूँगा कि मैं जहाँ तक देखा हूँ तो बिहार में इस तरह की पूजा, जिस तरह से दशहरे में माँ दुर्गा की पूजा होती है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो है माँ सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है। अब पूरे 9 दिनों तक जो है यहाँ पूजा का सिलसिला चलता रहता है। आप देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी को कहना चाहूँगा कि वे मूर्ति को थोड़ा सा दिखाएं कि यहाँ पे जो मूर्ति बनी हुई है माँ सरस्वती की, जो 28 फीट ऊंची मूर्ति है, जिसको कि दूर दूर से लोग देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है माता के दरबार में और यहाँ पर बहुत से जो यहाँ के सदस्य हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि आखिर जो है किस तरह से इतनी बड़ी पूजा का आयोजन किया जाता है, माँ सरस्वती की पूजा। यहाँ पर देखिए हमारे साथ हैं बबलू सर हैं जो कि फिजिक्स पढ़ाते हैं बच्चों को। उनका भी जो है यहाँ पर आगमन हो चुका है। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या सोचते हैं वीणा धारणी क्लब के बारे में, जो इतनी बड़ी पूजा का आयोजन करते हैं सरस्वती माता का। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि बाढ़ में इस स्तर का, या माने पूरे बिहार में भी हम कह सकते हैं कि इस बार जो आयोजन किया जा रहा है स्वर्ण जयंती के अवसर पर 28 फीट की मूर्ति का जो यहाँ पे जो रखा गया है, ये अपने आप में बहुत ही काबिल तारीफ़ है और यहाँ के समर्पण का भाव दर्शाता है। और हम कह नहीं सकते हैं कि माता के प्रति इन लोगों का अटूट विश्वास किस तरह से, कहीं ना कहीं इसका तो ज़रूर इन लोगों का माने एक अच्छा रिजल्ट मिला होगा। जब 50 साल पहले ये लोग शुरू किए होंगे तो निश्चित रूप से इसकी बुनियाद जब हुई होगी तो बहुत ही छोटे स्तर पर हुई होगी, लेकिन आज जो ये कि बृहत रूप जो देखने को मिल रहा है और ये लोग बड़े बजट पर और बड़े पैमाने पर अगर ये काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं माता के आशीर्वाद से बहुत सारे यहाँ के जो अभ्यर्थी हैं वो अच्छे अच्छे जगह पर हैं और अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं और उनके द्वारा इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। और ख़ास करके इसमें ये बात है इस बार के स्वर्णिम अवसर पर कि एक प्रतियोगिता परीक्षा का भी आयोजन किया गया है, जो 3 स्तर का प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें 10वीं कक्षा के स्तर पर रखा गया, फिर 12वीं कक्षा के स्तर पर रखा गया, फिर कंपटीशन के लेवल पर रखा गया और इसमें 10-10 बच्चों को चुना गया है जो आज जिसे सम्मानित किया जाना है। तो ये बबलू सर थे, फिजिक्स पढ़ाते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि अध्ययन, अध्यापन और अध्यात्म का जो यहाँ यह अद्भुत संगम है वीणा धारणी क्लब, जहाँ से कई छात्र एवं छात्राएं जो है यहाँ से निकल कर अपने देश के लिए, अपने देश का नाम रोशन करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान आज दे रहे हैं। यहाँ के जो आयोजक हैं वीणा धारणी क्लब के कौशलेंद्र जी, मैं कौशलेंद्र जी से बात करना चाहता हूँ कि सचिव, आप सचिव हैं? सचिव जी, हाँ देखिए ये वीणा धारणी क्लब के सचिव हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आयोजन के लिए पहले क्या क्या तैयारी आपने की थी? हम लोग आयोजन के लिए तो तैयारी बहुत सारा कर रखे थे और आज खास करके हम लोग जो कंपटीशन एग्ज़ाम हुआ था वीणा धारणी जो संचालित करवाई थी, उसके बच्चे लोग जो उत्तीर्ण हुए हैं उन लोगों को पुरस्कृत करने के लिए बुलाया गया है। आज का आयोजन में खास यही है और सर आए हुए हैं, बबलू सर, राज सर और अंजय सर हालांकि आने में असमर्थ हैं तो नहीं भी आ सकते हैं। हाँ, उनका पेशेंट का तो मतलब कि आप जो हैं ये भी शिक्षण संस्थान को आमंत्रित करते हैं, उनके बच्चों को आमंत्रित करते हैं, प्रतियोगिता करवाते हैं? हाँ, तो प्रतियोगिता करवाते हैं हम लोग। यह भी मतलब कि एक मूल उद्देश्य है। अरे हम लोग शिक्षा से जुड़ा हुआ, माँ वीणा धारणी की यहाँ पूजा होती है तो उनसे जुड़ा हुआ शिक्षा का जितना भी हो सकता है हम लोग करने की कोशिश करते हैं। उसी में एक ये एग्ज़ाम का जो सिलसिला स्टार्ट हुआ, अब हर साल
ये चीज़ करवाने का प्रावधान रहा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा उत्तम कुमार, सचिव बिना धारनी क्लब। तो आपने देखा कि शिक्षा, संस्कृति और अध्यात्म का कितना बढ़िया संयोग यहाँ देखने को मिल रहा है, जो कि आप भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पीछे जो है माँ शारदे की प्रतिमा है, विशाल प्रतिमा, और उनके भक्तगण किस तरह से उनकी सेवा में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका योगदान रहता है। वे हमेशा चाहते हैं कि जो बाढ़ के जो लोग हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में प्रतियोगी भाव रखे और हमेशा अपने क्षेत्र में जो है आगे बढ़े। शैलेंद्र जी हैं जो बिना धारनी क्लब के जो अध्यक्ष हैं। आपने जो है शिक्षा, संस्कृति, अध्यात्म और सामाजिक कार्यों को एक साथ लेकर चलने की जो बीड़ा उठाई है आपने, तो वो किस तरह से आपको प्रेरणा मिली और किस तरह से निभा पाते हैं इसको आप? निभाना तो बहुत कठिन है, लेकिन हमारे जो साथी लोग हैं, जितने भी साथी हैं, हमारे सुनील चा हों, चाहे हमारे पोखन जी हों, चाहे उत्तम सेठ हों, चाहे मुन्ना बाबू हों, चाहे मनोज बाबू हों, सब, चाहे कुणाल हो, सब मतलब बहुत अच्छा से हम लोग को सपोर्ट करता है। और इंस्पायरेशन की बात है तो इंस्पायरेशन हमको इसी धरती से मिली है और हमने बचपन से उस चीज़ को देखा है। आज उसी का छोटा सा प्रयास करते करते आज हमने एक इस स्थिति को पाया है। माता का विसर्जन के लिए आपने अभी तक क्या व्यवस्था की और कैसे विसर्जन करेंगे? विसर्जन तो जो रूट है उसी रूट पे होगा। इस पर बहुत भव्य तैयारी है, बहुत सारा एक नया चीज़ आपको देखने को मिलेगा, शायद जो बाढ़ में कभी नहीं हुआ। अद्भुत झांकी हर साल निकाली जाती है, इस बार भी निकल रही है। वो बोलने की बात ही नहीं, वो तो हमारी पहचान है, वो तो हमारी आइडेंटिटी है। अगर वो नहीं रहेगा तो बिना धारनी का मतलब क्या रहेगा? अभी तो पंडाल बन रहा है महोदय, आज से 10 साल 20 साल पहले तो इतना भव्य पंडाल नहीं हुआ करता था, इतने लोग भी नहीं आते थे, तो लोग झांकी का इंतजार करते थे। आज दोनों चीज़ बैलेंस हो गया है, तो उसको कमज़ोर करना तो कहीं से भी सही नहीं है। एकदम भव्य होगा और वो एकदम उसके लिए 100 में नहीं 100%, 110% बोलेंगे। आज का क्या कार्यक्रम है? आज खास क्या कार्यक्रम? अनुमंडल बाढ़ बख्तियारपुर मोकामा लेवल पर क्यूज हुआ था, मैट्रिक, इंटर और प्लस कंपटीशन का, उन्हीं लोगों बच्चों का सम्मान का कार्यक्रम है। वही लोग हम लोग सम्मान करेंगे बच्चों को जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, सब सेक्शन से 10-10 बच्चे का सबको पुरस्कृत करेंगे। हाँ, सबका पुरस्कार का कार्यक्रम है और उसी के लिए सब लोग हम लोग जुटे हैं यहाँ पर। ये 50वां वर्ष मना रहा है बिना धारनी क्लब। जी 50वां वर्ष मना रहा है। जितनी हम सब की उम्र नहीं है उतना क्लब का उम्र हो गया है। ये हम लोग तीसरे जनरेशन है, थर्ड जनरेशन इसको मतलब प्रोसीड कर रही है। और मतलब आज यहाँ पर संस्था है, इसमें सब पहले जनरेशन, दूसरे जनरेशन, तीसरे, सबका सहयोग है। ज़मीन उसी की बनाई हुई है, उसी पे हम लोग फसल लगा रही है। आज उसी का परिणाम है, उन्हीं का किया हुआ आज हम लोग बढ़ाएं। हम लोग मतलब सब पाए उन्हीं का है। आज हम लोग उस पर एक तो सिर्फ लेबल लगाए हैं। देखिए तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो अध्यक्ष हैं वो बता रहे थे कि किन किन क्षेत्रों में ये काम कर रहे हैं और किस तरह से प्रेरणा मिली। और जितनी इनकी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा उम्र बिना धारनी क्लब की है। यहाँ पर राज सर हैं जो कि बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं उनसे भी कुछ उद्गार लेना चाहूँगा। क्या कहना है बिना धारनी क्लब के बारे में? राज सर क्या कहेंगे बिना धारनी क्लब के संबंध? सर्वप्रथम हम आपको जो है ना 10 न्यूज़ को जो है ना धन्यवाद देते हैं, जो बिना धारनी क्लब में जो है आयोजित जो प्रतियोगिता सम्मान समारोह होने वाली है उसमें आप सब उपस्थित हो, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और जो है इस क्लब के बारे में जितना ही बड़ाई किया जाए उतना ही कम होगा, क्योंकि ये साक्षात जो है ना देवी का पूजन हो रही है और उस देवी का पूजन हो रहा है जिससे जो है ना विद्यार्थी अपने मंजिल को प्राप्त करते हैं। और साथ ही साथ इस बार जो है ना 50वें वर्ष के शुभ अवसर पर जो है जितने भी कार्य किया जा रहा है, अनोखे कार्य किया जा रहा है। इस बार जो है ना प्रतियोगिता परीक्षाएँ ली गई है, वो भी इस तरीक़ा से लिया गया जिस तरह से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन होते हैं, विद्यार्थियों का उत्साह देखने के बाद लग रहा था कि जो है ना एग्ज़ाम में मतलब पूरे जोश जुनून के साथ आए हैं। साथ ही साथ बहुत सारे विद्यार्थी ये भी बोल रहे थे कि इस बार कुछ कमी रह गई, अगले बार जो है ना पूरी तैयारी के साथ आएंगे तो इसमें जो भी प्रश्न पूछे जाएगा उस सारा प्रश्न को जो है ना जवाब दे के यहाँ से जो है ना जो भी सम्मान मिलेगा उसे लिया जाएगा। और जो है ना साथ ही साथ इस बार झांकी भी इस बार ज़बरदस्त निकलने वाला है, 50 झांकी निकलने वाली है यहाँ पे। और साथ ही साथ बता दें कि प्रत्येक वर्ष जब यहाँ से विदाई होती है माँ का, तो एक संदेश प्रत्येक लोगों के बीच में एक संदेश दिया जाता है कि जो है ना कुछ अच्छे करने का संदेश दिया जाता है। धन्यवाद।
तो आपने देखा कि उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर किस तरह से झांकी की व्यवस्था की जाती है। महासचिव हैं बीनाधारणी क्लब के, मैं उनसे जानना चाहूँगा इस बार जो है कितनी झांकियाँ निकाली जाएगी? झांकियाँ तो बहुत काफ़ी में निकल जा रहा और एक से एक झांकियाँ रहेगा, जो कि हम लोग 50वें वर्ष मनाने जा रहे हैं। और एक सबसे बड़ी भव्य प्रतिमा बनी हुई है 28 फीट की माता, जो कि इस रास्ता से आगे में है। और जो हम लोग कर रहे हैं वो बहुत अच्छा ढंग से ही कर रहे हैं। और जो हम लोग झांकियाँ निकालेंगे, उस झांकियाँ को बाढ़ वाले लोग 50 साल में 50 झांकी को निकालने के लिए हम लोग तय बनाए हैं। और उस झांकी को लोग देखेगा तो अबर बाढ़ वाले लोग सब लोग खुश होंगे और बिहार वाले। डीजे बजाने पर प्रशासन की ओर से प्रतिबंध लगाएगा, क्या डीजे इस बार रखेंगे आप? जी नहीं, डीजे का हम लोग नहीं चांस बना रहे हैं रखने का, डीजे का अलाव ही नहीं मिला है। क्या नाम हुआ आपका? मुन्ना प्रसाद, मुन्ना बाबा महासचिव। 22 फीट ऊंची प्रतिमा के पास माँ सरस्वती की ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, ये 28 फीट ऊंची प्रतिमा है। विशाल प्रतिमा का यहाँ पूजा किया गया है और बड़ी सरस्वती जी के नाम से प्रसिद्ध है बुढ़नी चक में, जहाँ की ये प्रतिमा बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए कितने श्रद्धालु लोग, कितने भक्तगण जो हैं इस प्रतिमा को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो चलिए हम श्रद्धालुओं से भी जानना चाहेंगे। हाँ बाबू, इस बार 28 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। आप कहाँ से आई हैं यहाँ पे? जी मैं बाढ़ से आई हूँ, बाढ़ में कांग्रेस मैदान से इस प्रतिमा को देखने के लिए कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा देख के। आप पढ़ाई कर रही हैं? जी हाँ। किसमें हैं? 7th में। चलिए ठीक है। देखिए 7 की बच्ची है, माता में आस्था को लेकर के जो है यहाँ पर देखने के लिए आई है, जो कि प्रतिमा जो है 28 फीट ऊंची जो प्रतिमा, जिस प्रतिमा के बारे में बीनाधारणी क्लब के जिस प्रतिमा के बारे में मैं बात कर रहा था, वो यही प्रतिमा है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वे प्रतिमा का एक बार पुनः दर्शन कराएं कि किस तरह से जो है माता की 28 फीट ऊंची प्रतिमा जो है ये बनाई गई है। विशाल प्रतिमा है और यहाँ पर देखिए बहुत सारे श्रद्धालु भी देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं माता की प्रतिमा को। मैम आप कहाँ से आई? जी बाढ़ बाजार से। तो कैसा लग रहा है, मतलब ये 28 फीट ऊंची प्रतिमा को आप देख रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। कहीं देखे हैं आप इतनी ऊंची प्रतिमा सरस्वती माता की? नहीं। तो ये प्रतिमा जो है वो देखने के लिए दूर दूर से लोग जो है बाढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं।